मांसाहार पाप है या पुण्य? क्या खाना सही है, क्या गलत? आज के मॉडर्न जमाने में मनुष्य जो खाना पसंद करता है उसे अपने भोजन में शामिल करता है। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये हर इंसान का व्यक्तिगत फैसला होता है और किसी भी नियम को मानने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। बढ़ते जमाने और नई सोच के साथ आज के समाज में मांस मच्छी खाना काफी पॉपुलर हो गया है। इस भोजन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार के स्नैक्स और खाने की चीजें भी बाजार में मिलती हैं, जो ज्यादातर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मांसाहारी लोग सोचते हैं कि शाकाहारी भोजन घास फूस के बराबर है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी शाकाहारी जीवन जीना ही पसंद करते हैं। उनके हिसाब से जीव जंतुओं को अपने भोजन के लिए मारना पाप है और प्रकृति ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। दर्शकों में ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में मांसाहारी भोजन खाना पाप है या ये केवल एक मिथक है? किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले हमें अपने ग्रंथों और पुराणों में इन सवालों के जवाब जरूर तलाशने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स और आज की वीडियो में चलिए जानते हैं कि मांसाहारी भोजन का सेवन करना क्या सच में पाप है और किस तरह का भोजन करना हमारे लिए, हमारी सोच, हमारे दिमाग और हेल्थ के लिए बेहतर होता है। लोगों से आपने मांस खाने के विषय में काफी कुछ जरूर सुना होगा, लेकिन लोग अक्सर सुनी सुनाई बातें कहते नजर आते हैं। असल में इस बारे में जानकारी काफी कम लोगों तक ही सीमित है। आपको बता दें कि धर्म ग्रंथों में मांसाहारी भोजन को लेकर कई बातें कही गई हैं। वेद और पुराण को हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। इन ग्रंथों में पशु हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार धरती पर रहने वाले सभी प्राणी भगवान का ही अंश हैं। सभी को पृथ्वी पर जीवन जीने का पूरा अधिकार है। ऐसे में किसी भी जीव के प्राण हर लेने का अधिकार किसी को नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि ये घोर पाप है और किसी प्राणी का मांस खाना सही नहीं है। हमारे सभी चार वेदों में मांस का सेवन नहीं करने के अलग अलग कारण दिए गए हैं। यजुर्वेद कहता है कि सभी प्राणियों को अपने बराबर मानना चाहिए। धरती पर मौजूद हर जीव भगवान की ही रचना है, इसलिए मनुष्य जैसे खुद का भला सोचते हैं वैसे ही उन्हें बाकी प्राणियों के बारे में भी सोचना चाहिए। बात करें अथर्ववेद की तो उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि मनुष्य को फसल से बने खाने की चीजें जैसे चावल, दाल, गेहूं जैसे खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। यही मनुष्य के लिए सबसे अच्छा भोजन होता है। इसके अलावा किसी प्राणी के साथ हिंसा या उसका शिकार नहीं करना चाहिए। ये धर्म के विपरीत है। वहीं ऋग्वेद के अनुसार गाय समाज की माता है। मनुष्य को गाय की रक्षा करनी चाहिए। उनके जैसे सभी चार पैर वाले जीवों से प्रेम करें और समय आने पर उनकी रक्षा भी करें। वेदों के अलावा श्रीमद् भागवत गीता के मुताबिक मांसाहारी भोजन मनुष्य नहीं बल्कि राक्षसों का भोजन होता है। गीता की माने तो भोजन 3 भागों में विभाजित होते हैं, सत्व, रज और तम। जहां फलाहार को सात्विक भोजन का दर्जा दिया गया है, वहीं मांस और मदिरा को तामसिक भोजन कहा जाता है। गीता के अनुसार अन्न का मन और विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फल या अन्न अपने अंदर कोई सोच या तर्क या किसी भी तरह की याददाश्त को नहीं बना पाता। इसलिए अगर आप कोई फल खाते हैं तो वो आपको बदलता नहीं बल्कि आपको ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जो इंसान सात्विक भोजन खाता है उसकी सोच काफी सकारात्मक रहती है। उनकी बुद्धि सही तरह से काम करती है। मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और रोग भी शरीर से काफी दूर रहते हैं और आयु भी बढ़ती है। लेकिन जानवर इस दुनिया को देख रहे हैं। वे अपने बच्चों से अलग होने की पीड़ा को महसूस करते हैं, आपको समझते हैं। तो जब आप उन्हें भोजन बना के खाते हैं तो ऐसा खाना आपके अंदर आपकी सोच में बदलाव लाता है। इसलिए तामसिक भोजन ग्रहण करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। और अन्न या फल खाने से आपको बीमारी नहीं होती, लेकिन जानवर के अंदर कोई बीमारी हो तो आपके अंदर भी पनप सकती है। महाभारत जैसी धार्मिक किताब में भी ये कहा गया है,
जो मनुष्य सालों तक अश्वमेध यज्ञ करता है और मांस मछली का त्याग करता है, वो व्यक्ति समाज में सबसे ज्यादा पुण्य कमाने वाला होता है। इससे पता चलता है कि अलग अलग धर्म ग्रंथों में मांस के सेवन को वर्जित किया गया है और उसके धार्मिक कारण भी दिए गए हैं। गरुड़ पुराण में हमें मांस की घटना से जुड़ी श्री कृष्ण की एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक यमुना किनारे पेड़ के नीचे बंसी बजा रहे श्री कृष्ण के पास एक बार एक हिरण दौड़ता चला आता है, जो बेहद ही डरा हुआ होता है और छिपने का प्रयास कर रहा होता है। ऐसे में श्री कृष्ण हिरण के सर पर हाथ फेरते हुए उससे प्रश्न कर बैठते हैं, क्या हुआ और तुम छिप क्यों रहे हो? इतने में एक शिकारी वहां पहुंचता है और कहता है, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है। किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करके क्या तुम पाप के भोगी बनना चाहते हो? इस पर शिकारी का तर्क होता है कि जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। वह जीव को मारकर उसे नीच योनि से मुक्ति दिला रहा है। ये एक तरह का पुण्य है। ऐसे में इस पर पाबंदी लगाने के बजाय इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि मांस खाने के कारण शिकारी की बुद्धि तामसिक हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अगर संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है और अगर जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। अत्याचारी भी ये तर्क दे सकता है कि वह लोगों को जीवन के कष्ट से मुक्ति दे रहा है और इसलिए उस पर लोगों का अत्याचार करना सही है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए मासूम जीवों को मारकर खाना एक बहुत बड़ा पाप है। ये सिर्फ बर्बरता नहीं बल्कि एक घोर कुकर्म है। इस तरह के जीव हत्या का श्राप हमें इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। तो दर्शकों, धर्म ग्रंथों में लिखी गई इन सभी बातों को जानने के बाद कि आप मांसाहारी जीवन शैली को चुनते हैं या शाकाहारी रहकर ही जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि तथ्यात्मक तौर पर भी शाकाहारी भोजन हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखता है और मनुष्य को त्वचा संबंधी बीमारियों से भी बचाता है। ऐसे में अपने आहार का चयन आप सोच समझकर करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।